Good morning, class. Here the questions of remaining questions of exercise 14.1, question number 6, 7th, 8th, 9th. And after these questions, we'll discuss about exercise 14.2 means mood. Okay. Question number 6, 7th, 8th, 9th, we have done by this method. In question number 7, calculation is so easy. That's why we can use direct method or assume mean method. Any method we can use. Okay, so question number 6, 7th, 8th and 9th, you have to complete your exercise 14.1. After that, exercise 14.2 mode. So what is mode? व्हाट इज़ मोड होता क्या है? तो जब कभी भी कोई हमारा क्लास इंटरवल है या कोई भी हमारा या ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑब्जर्वेशन हमारा मैक्सिमम टाइम आ रहा है या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल की है। यदि ग्रुप डेटा है तो, या अनग्रुप डेटा है तो मैक्सिमम टाइम कौन सा हमारा ऑब्जर्वेशन या कौन सा डेटा हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ जो वो ऑब्जर्वेशन है का जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है मोड। फॉर एग्जांपल, मैंने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65. In question number 1, the class interval is given and number of patient means frequency is given, and find the mode and mean of that given data. Compare and interpret the two measures of central tendency. Means इसमें हमें दोनों चीज़ फाइंड करनी है, मीन एंड मोड, दोनों चीज़ हमें फाइंड करना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हम मीन के लिए कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं या हम अज्यूम मीन मेथड कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, जो हमें ईजी लगेगा हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ मीन फाइंड करना है, इसलिए मैं अपनी जो टेबल है इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये तो हमारे पास गिवन है। अब क्योंकि मुझे मीन फाइंड करना है तो मुझे क्लास मार्क्स की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने इसमें क्लास मार्क्स फाइंड किया है, मीन्स एक्सआई मैंने फाइंड किया है। सो मैं आपको यहाँ वापस रिपीट कर देती हूँ कि जो मेरा फॉर्मूला है एक्सआई का, वो क्लास मार्क्स का जो मेरा होता है वो होता है एक्सआई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स निकाला है। मीन्स 5 प्लस, यदि इसका देखें तो 5 प्लस 15 अपॉन 2 ये आता है मेरा 10, 15 प्लस 25 अपॉन 2 ये मेरा आता है 20, 25 प्लस 35 अपॉन 2 ये मेरा आता है 30, 35 प्लस 45 अपॉन 2 40, 45 प्लस 55 अपॉन 2 50 एंड 55 प्लस 65 अपॉन 2 60। तो ये मेरा आता है क्लास मार्क्स। इसके बाद मुझे एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 10 ये मेरा आ गया 60, 11 इंटू 20 ये मेरा आ गया 220, 21 इंटू 30 ये मेरा आ गया 630, 23 इंटू 40 ये हमारा आ गया 920, 14 इंटू 50 ये हमारा 700 एंड 5 इंटू 60 ये मेरा आ गया 300। इसके बाद मुझे मीन फाइंड करने के लिए इन सब का सम करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि मैं एफ आई एक्स आई के पूरे कॉलम का सम करती हूँ तो ये मेरे पास आता है 2830। ओके, ये मेरी जो वैल्यू है एफ आई एक्स की 2830, 2830 ये मेरे पास वैल्यू आती है एफ आई एक्स आई की। सिमिलरली जब हम एफ आई के कॉलम का पूरे का सम करते हैं तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 80। ओके, समेशन एफ आई 80 आ गया, समेशन एफ आई एक्स आई मेरा 2830 आ गया। मीन फाइंड करना है, सो मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रही हूँ। मीन्स एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, इट मीन्स 2830 अपॉन 80। और जब कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरे पास आती है मीन की वैल्यू 35.37। अब जो मोड है वो इसके लमसम पास ही आएगा। ओके, बट एग्जैक्टली ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो क्योंकि मीन मोड मीडियन तीनों में हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं मोड। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो हम इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
कहाँ है। तो फ्रिक्वेंसी यदि हम देखें, एफ का हम कॉलम देखें 6, 11, 21, 23, 14, 5, तो मैक्सिमम इसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी है, ये है हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 23। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं F1। ओके, इस फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड जो मेरा इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, उसे हम बोलेंगे मॉडल क्लास इंटरवल। मैं लिख देती हूँ, ये जो है 23 जो है ये है मेरी F1, ये जो है ये मेरा है मॉडल क्लास। ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें मॉडल क्लास बताइए, तो मॉडल क्लास जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो क्लास इंटरवल होता है वो है मेरा मॉडल क्लास। ओके, इस मॉडल क्लास की जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लोअर जो फ्रीक्वेंसी होती है, लोअर जो इंटरवल होता है, लिमिट जो होती है, लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एल। ओके, फॉर्मूले में स्मॉल एल के प्लेस पे हमारा 35 यूज होगा, यानी मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो होती है स्मॉल एल। इसके बाद जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यानी F1 जो है, इससे जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो है इसे हम बोलेंगे F0। ओके, और ये होती है हमारी F0 जो है ये प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद में F1 के जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलेंगे F2, ये हमारी होगी F2। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारी एक चीज़ आती है क्लास साइज, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। तो क्लास साइज h जो है उसको हम एक फॉर्मूले से डिनोट कर देते हैं। h जो होता है वो किसी भी क्लास इंटरवल का, ये जो क्लास इंटरवल गिवन है इनमें से किसी भी क्लास इंटरवल का हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस। जैसे 25 माइनस 15 या 15 माइनस 5 या 35 माइनस 25, कहीं भी हम देख सकते हैं इसमें जो क्लास साइज है वो सेम है, वो होती है 10। ओके, तो यहाँ हमारा जो h हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे 10। ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको क्लियर की हैं कि हम यहाँ अब जो फॉर्मूला है मेरा मोड का वो है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू एच अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो L जो है ये है मेरा 35, ये L है ये 35, F1 जो है ये है मेरा 23। ओके, F0 ये है मेरा 21, H जो है ये है मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स 10, ये मेरा है 10। और यहाँ जो मेरा 2F1, अब F1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 23, सो 2F1 माइनस F0 मेरा है 21 एंड F2 मेरा है 14। तो ये सारी वैल्यूज जब हम पुट करते हैं उसके बाद ये जो मेरा निकल के आता है 35 प्लस 23 माइनस 21 ब्रैकेट h जो मेरा 10 है अपॉन 2F1 मीन्स 2 इंटू 23 माइनस 21 जो F0 है एंड F2 14। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आफ्टर दैट आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 35 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 46 माइनस 35, मैंने माइनस माइनस को ऐड कर दिया है। ओके, देन ये मेरा सॉल्व किया मैंने, तो ये आया 35 प्लस 20 अपॉन 11। ओके, और ये मेरे पास आता है सॉल्व करने के बाद 36, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आता है 36.82। ओके, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मोड है वो निकल के आता है 36.82। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर मीन भी निकाल दिया है, मोड भी निकाल दिया है। अब मीन जो है इसका आया 35.37 और मोड जो है इसका निकल के आया है 36.82। ओके, तो दोनों में हमारा 1 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सेम इसी पैटर्न से, यानी जिन क्वेश्चन में मीन और मोड दोनों निकालें वहाँ हम दोनों निकालेंगे, जहाँ सिर्फ हमसे मोड पूछा है वहाँ मोड निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा ये यूज़ होगा। हमने आपको बता दिया कि आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, वहाँ हम देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो हमारी F1 होगी। उससे रिलेटेड यानी उस फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। उसकी जो लोअर लिमिट है वो स्मॉल एल होगी,
उसका जो डिफरेंस है, उसी क्लास इंटरवल का यदि मैं डिफरेंस ले लूँ तो मैक्सिमम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसे हम बोलेंगे क्लास साइज h। F1 जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, उसे हम बोलेंगे F0, और उसके जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलेंगे F2। ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा मोड फाइंड होगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आप ट्राई करेंगे, ठीक है, आपको खुद को करना है अपनी कॉपी में, और उसके बाद आपकी यदि प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट PDF में भी हम ये सारे क्वेश्चन शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।